पिछले कुछ 5 वर्षों से ये प्रॉपर्टी किंग थे और विगत 6 महीने से इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। और इन्होंने मुझसे, इनका एक ही प्रश्न है कि आगे कुछ है या नहीं। तो इनका एक ही सवाल था कि आगे कुछ है या नहीं, या काम ख़त्म। तो मित्रों, आज हम एक विशिष्ट हथेली का एनालिसिस करेंगे। आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सबसे पहले हथेली एक रेक्टेंगुलर आकार की है। बोलकर काम करेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात भगवान ने आपको दी है, कितनी अच्छी बात भगवान ने दी है। तो ऐसे इसमें इसमें ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। मेरे को प्रश्न में आपकी नाराज़गी भी दिख रही है। तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले आपको संपत्ति का पार्ट देख लेते हैं कि संपत्ति में क्या चल रहा है। तो ये आपकी शनि की उंगली है, अच्छी खड़ी है, तो बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी मजबूती लिए है। बीच वाला ये नीचे का जो पार्ट है ये भी चौड़ाई लिए है। तो एक आपको मजबूत कद काठी आपके पास में है। ये चीज़ मंगल में भी है। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, एथलेटिक बॉडी होती है ऐसे लोगों की। तो शनि में आपको संपत्ति अच्छी, शरीर अच्छा मिला हुआ एक संपत्ति होती है। दूसरी संपत्ति जो हमारी लक्ष्मी, हम जिसे कहते हैं कि भाई हमारे घर में धन हो, तो यहाँ पे एक क्रॉस सा देखिए बन रहा है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी, यहाँ पे ये जो लाइन है देखिए, ये सब प्राप्ति की लाइन है आपकी। ये जो खड़ी लाइनें हैं, और एक मोटी लाइन यदि हम थोड़ा इसको काट दिया, मैं एक बार अलग करता हूँ, उसमें आप फिर से देखिए। तो इसमें ये है प्राप्ति की लाइन है। ये मतलब बहुत सारे मल्टी सोर्सेस से इनकम को दिखाती है। ये आपके हाथ में है, ये जातक के हाथ में है। और पर्वत भी अच्छा है और मेहनती हाथ है, क्योंकि शनि का पर्वत चौड़ा है और दबा हुआ है। तो जो दबा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को आराम क्या होता है जीवन में पता नहीं होता है, और उनका जीवन बहुत सारी चीज़ें सीखने में चला जाता है। और जो शिक्षा जो होती है उनको विशिष्ट मिलती है, क्योंकि लंबे समय तक उनको संघर्ष में भी रहना पड़ता है। नीचे की तरफ हम देखेंगे, अगर लक की लाइन को, बहुत अच्छी बनी हुई है, लंबी लक लाइन है। और हम नीचे तक जाते हैं, यहाँ पे हमको एक फॉर्मेशन मिलता है, यहाँ एक ब्रेकिंग है, और यहाँ पे एक डिप्रेशन भी है। एक डिप्रेशन बना हुआ है, ये ख़तरनाक है। इसलिए यहाँ से इनकी लक लाइन मोटी हो गई है, और इनका मानी का ट्रायंगल अच्छा बना है। अब जो खास इनका पर्वत वगैरह भी सब अच्छे हैं। हाँ, इस सूर्य के पर्वत पे एक कुछ मुझे क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस है। लेकिन इस क्रॉस में जो एक लाइन है, इसमें मेरे को एक मछली भी दिख रही है। एक अच्छी प्राप्तियां हैं जीवन में, 2-3 बहुत अच्छी प्राप्तियां हैं। सूर्य पर्वत पर अगर मछली बन जाए तो वो सारे पापों को धो देती है। उसके बाद भले ही आपकी लक लाइन भी कट जाए, तो इसका मतलब है कि पैसा आपके पास आता रहेगा। अब हम इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि मनी का ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है। अब यही चीज़ हम नीचे अगर मणिबंध में हम देखें, तो आपका परिवार ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन कुछ दाग धब्बे हो गए हैं केतु पर्वत पे। तो कहीं आपको आपकी गृहस्थी में डिस्टर्बेंस देगा ये। तो पहली लाइन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन दूसरी लाइन जो है, जो हम इसे फाइनेंस और सिक्योरिटी की लाइन कहते हैं, लाइन अच्छी बनी हुई है ऊपर से देखने में, लेकिन हम देखेंगे नीचे से ये थोड़ा सा रपट गई है, ये मोटी हो गई है। ये लाइन इतनी मोटी नहीं होना चाहिए, दूसरी लाइन। तो यहाँ पे ये हमको दिखा रहा है कि फाइनेंस है हमारे पास में, लेकिन उसमें भी हमको फाइनेंस में भी विषमताएं हमें मिलेंगी। लेकिन फाइनेंस भी रहेगा, विषमताएं भी रहेंगी, मोटी है और है, दोनों है। क्या हमको पूरी तरह सुरक्षा रहेगी जीवन में, वित्तीय सुरक्षा? तो यहाँ पे कोई लाइन ऐसी नहीं बता रही है, क्योंकि तीसरी लाइन ऑलमोस्ट एब्सेंट है ही नहीं, उपस्थित नहीं है तीसरी लाइन। लेकिन कहीं से आ जरूर रही है पीछे से। तो ये अच्छी करना है इनको, तो इनको वित्तीय सुरक्षा इनकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो एक इसका उपाय देना है इनको मुझे, जो मणिबंध सुधार दे। मित्रों, मणिबंध खराब है तो इसका मतलब है केतु भी खराब होंगे। देखिए यहाँ पे एक स्पॉट है, तो ये केतु का पर्वत भी खराब है, और इस पर ये सब जो दाग पड़ गए हैं, ये भी जातक को अभी भुगतान करना पड़ रहे हैं। चंद्र का पर्वत सुंदर बना हुआ है। अब देखिए इस पे भी क्रॉस है एक,
और ये जो प्राप्ति की लाइन थी, जो ट्रैवल की लाइन थी, ये सब मोटी हो गई है, ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन बहुत मोटी मोटी हो गई है। और यहाँ पे उसने यव बनाया है, तो ये यव सबसे खतरनाक बना है। ये लक लाइन पे बना हुआ है चंद्रमा के पर्वत पे। ये इनकी दूसरी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। शुक्र पर्वत पे अगर हम आएंगे, ये हमारे सुखों का घर होता है। और ये जितनी लाइनें जो भाग रही हैं, ये सब टेंशन की लाइनें हैं। लेकिन बड़ा पर्वत है तो एक ओरिएंटेशन, एक आकार आपको ज़रूर मिलेगा, सुखों का घर वगैरह सब मिलेगा, एक परिवार ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसमें गृहस्थी का सुख आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये अभी वर्तमान की स्थिति में यहाँ पे एक डैमेज दिख रहा है, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन। तो ये हमारे सुखों का घर है, सुखों का शुक्र है ये। तो यहाँ पे भी डिप्रेशन है, तो इसका भी एक इलाज है, तीसरा देना पड़ेगा। लेकिन इन सब की जो जड़ है इलाज, वो है ये राहु की लाइनें। ये देखिए आप, ये यहाँ से जो जा रही हैं जो लाइनें, ये राहु की लाइनें क्या होती है, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको ड्रॉ करके। राहु की लाइनें क्या होती हैं? राहु की लाइनें होती हैं जो मंगल, ये मंगल का पर्वत है और ये है शुक्र का पर्वत। यहाँ से निकलने वाली कोई भी लाइन जो होती है वो राहु की लाइन होती है। और ये राहु की लाइनों ने काट डाला है पूरा, पूरे 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 पर्वतों को काट डाला है। और एक जो अभी सबसे बड़ा जो उनको झटका है, वो है मंगल की एक एक लाइन, वो निकल कर बुध पर्वत पे चली गई है। ये खतरनाक इसने डैमेज किया है, देखिए ये पूरा काटते हुए चली गई। ये खतरनाक लाइन है ये, इनको अपने गुस्से पे भी काबू रखना है भी। और यहाँ पे जाके वाणिज्य नुकसान को बता रही है। तो इनके लिए चौथी रेमेडी है, ये वाली लाइन खतरनाक है, ये जो क्रॉस जा रही है बहुत खतरनाक है। और जितनी भी लाइनें ये आप देखिए रपट गई हैं, यहाँ से यहाँ से, ये जितनी मोटी मोटी हैं, ये सबका इनको भुगतान करना पड़ेगा जीवन में। तब ऐसे जातक को करना क्या है, कुछ ऐसा उपाय, सटीक उपाय, क्योंकि देखिए यहाँ से इनकी ये है लाइफ लाइन, बहुत बहुत साल जिएंगे ये करीब करीब 14 इंच लंबी हो रही है, करीब करीब 14 इंच लंबी हो। 14 से अगर 7 का अगर हम गुणा करें तो 98 है, तो 98 साल तक ये जिएंगे। लेकिन अभी इनको, अभी वर्तमान में इनके जीवन में बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छे, इनको जागृत करने पड़ेंगे। बड़ा सा ट्रायंगल है, कितनी बड़ी माइंड लाइन है, गुरु गुरु से निकली हुई है। और ये यहाँ पे कितनी बड़ी लाइफ लाइन है, लेकिन ये सब काली पड़ गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राहु की जो रेखाएं हैं, मंगल पर्वत से और शुक्र पर्वत से जो रेखाएं निकलती हैं, आगे जाके मध्य क्षेत्र में वो राहु की लाइन का पूरा ढक गया है, एक अम्ब्रेला बन गया है, एक छतरी बन गई है पूरी। और उस छतरी में पूरी राहु की लाइंस, राहु की जितनी लाइनें हैं, उन सब ने पूरी हथेली को कवर कर लिया है। ये मित्रों एक ये थोड़ा डरावना सा पिक्चर ऐसा देती है, क्योंकि ये अकस्मात हमको बहुत सारे अनर्थों में डाल रही है। जातक को वो, अगर जातक को ऐसी लाइन होती है तो जातक सपने में सपना देखते समय दुखी हो जाता है। राहु का प्रभाव आप समझिए, और अगर राहु का प्रभाव शांत कर लेंगे तब क्या होगा, ये कालापन सब दूर हो जाएगा और ये सब ट्रायंगल सब जागृत हो जाएंगे। और सूर्य पर्वत की मछली को जागृत करना है मित्रों। और इसमें अगर हम शनि का पर्वत देखेंगे खास मित्रों, यहाँ सीखने का है, कितनी सारी मल्टीपल लाइन है, न जाने कितने तरीके से पैसा कमाएंगे, ना गैस एजेंसी से पैसा कमाएंगे, ना पेट्रोल पंप से पैसा कमाएंगे, ना कोई प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाएंगे, ना जाने कितने तरीक़ों से कमाएंगे ये, क्योंकि ऐसा योग है। लेकिन एक मोटी रेखा ने काट दिया है, ये सबसे डेंजरस है। तो शनि का पर्वत गड़बड़ है, यहाँ पे राहु का पर्वत गड़बड़ है, या केतु गड़बड़ है, और यहाँ पे एक मणिबंध गड़बड़ है। शुक्र का पर्वत भी गड़बड़ है, खास जो गड़बड़ है वो है राहु की गड़बड़ है। लेकिन प्राप्ति के लिए हमें शनि भगवान को पूजना पड़ता है। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, अगर आपको लक्ष्मी की कभी भी कमी है, आप ऐसा फील करते हैं कि मेरी लक्ष्मी आती है और सुरक्षित नहीं हो पाती है, तो आप शनि भगवान के मंदिर बेहिचक जाइए और उनको अपना पितामह बनाइए और उनकी पूजा करिए। ख़त्म, आपकी समस्या ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो किसी का रखते नहीं हैं। ज़रूर ज़रूर उनके मंदिर जाना चाहिए। ये ऐसा काम है जो, और सरसों का तेल का दिया लगाएं, ऐसा काम है जो लक्ष्मी को लाता है। शनि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी देते ही देते हैं।
ये बड़ा सरल और सहज उपाय है, लेकिन लोग थोड़ा सा आलस्य करते हैं। दूसरा एक चीज़ में और आलस्य कहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम आलस्य देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो फूला हुआ हिस्सा है, ये वाला शनि उंगली और सूर्य उंगली के बीच में जो जो फूला हुआ हिस्सा है, ये नीचे की तरफ, ये बताता है आलस्य। सुबह नहीं उठना मित्रों। सुबह 7 बजे तो आपको अपने काम पे आ जाना चाहिए। सूर्य उदय से मनोहर काल 2 घंटे पहले का से चालू होता है, तो उस दौरान उठ जाना चाहिए। अब सब लोग अपना अपना समय सारणी बना ले, तभी सिद्धि मिलती है पूजा पाठ की। जो व्यक्ति मनोहर काल में उठता है वो तो सारी विद्या ले जाता है। तो मनोहर काल की पूजा ज़रूर करना चाहिए मित्रों। अब मित्रों अगर हम इनका ये अगर हम देखें तो जैसे अभी इन्होंने अंगूठी पहन रखी है, इन अंगूठी से कुछ नहीं होता है। अंगूठी से रत्नों से जो भी होगा वो 15% के आसपास कहा गया है। तो थोड़ा बहुत जो लाभ है आप ले सकते हो। जैसे आपको किसी को सर में कुछ गंभीर बीमारी है तो बाम लगा लेता है थोड़ी देर, तो उसको राहत मिल जाती है, लेकिन वो समस्या बनी रहती है। ये अंगूठी वैसा काम करती है। आपको सवेरे उठना है, अपना काम करना है, और सूर्य पे जो क्रॉस है उसको थोड़ा सा हमको देखना है, क्योंकि यही हमारे विस्तार में सहायक, क्योंकि राहु की लाइनों ने सब खराब कर दिया है। लेकिन एक एक राहु की लाइन जो यहाँ से जो निकली है, मंगल के पर्वत से होती बनती हुई, लेकिन वो बुध पर्वत से आपको बोलने की शक्ति बहुत अच्छी दे दी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रायंगल यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए बुद्धि के पर्वत पे जितना पराक्रम आप बुद्धि से दिखाएंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं बुद्धि के पर्वत पे, और उंगली भी शानदार बनी है, और सूर्य उंगली के प्रथम पोरवे के ऊपर पहुंच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी शक्ति है वाणी। और यहाँ से भी मैंने पहले भी बताया था कि ये एक रेक्टेंगुलर हथेली है, तो ये भी यहाँ से कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पे जो इनकी लाइफ लाइन बनी हुई है वो 2 चीज़ों के संगम हो रहा है। यहाँ पे चंद्रमा से और यहाँ पे शुक्र से। तो ससुराल पक्ष से और महिलाओं से ये सब लाभ मिलेगा इनको जीवन में, और अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेकिन ये राहु की लाइन मिटानी है। चंद्र पर्वत पे कुछ एक तिल हैं, अनवांटेड हो गए हैं, तो हाथ कुछ बिगड़ गया है। मैं अगर बोलूँ तो 75% से ज़्यादा बिगड़ा हुआ हाथ है, जिसको पहले राहु की लाइन पहले बंद करना पड़ेगा, और अपनी जो आर्थिक इनकम है उसे बनाए रखने के लिए कुछ मंत्र इनको करने होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।